अब जैसा सेंटेंस लिखा है इसको वैसा ही रख देंगे विदाउट चेंजिंग इट्स टेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ हियर द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट and you all know when the tense of reporting verb is present we never change the tense of reported speech. Got it or not? Yes or no? बोलोगे सर? Yes. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए लेक्चर में। तो दोस्तों पिछले 2 क्लासेस की अगर हम लोग बातचीत कर लें नरेशन टॉपिक से रिलेटेड, तो वहां पर मैंने आप सभी को समझा दिया है नरेशन क्या होता है। और नरेशन में जो 2 पार्ट है नरेशन के, आपका रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको समझाया है पहले लेक्चर में। अच्छा, जो उसका सेकंड लेक्चर है उसमें साथियों मैंने आप सभी को बताया है कि टेंसेस का परिवर्तन कैसे करते हैं, सेंटेंसेस में प्रोनाउन को परिवर्तन कैसे करते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में मैंने आप सभी को सेकंड नंबर के लेक्चर में करवा दिया है। आज बच्चों लेक्चर नंबर 3 है नरेशन का, जिसमें हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस के नरेशन को करने वाले हैं। सारे लोग वीडियो को अंत तक देखें और पेन कॉपी लेकर कॉन्सेप्ट को नोट करते चलिए, ताकि अगर कभी रिवीजन करने की जरूरत पड़े तो आप वहीं से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं सेशन अपना। देखिए, असर्टिव सेंटेंस की बातचीत करें तो असर्टिव सेंटेंसेस हम लोग उन वाक्यों को कहते हैं जिनका प्रारंभ सब्जेक्ट से होता है। किससे होता है साथियों? बोलोगे सब्जेक्ट से। ठीक है, यानी जैसे लिखा है ही इज गोइंग टू मार्केट, तो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? बोलोगे सर असर्टिव। क्यों? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? बोलोगे सर सब्जेक्ट से। किससे? सब्जेक्ट से। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस के नरेशन करने में कौन कौन से नियमों की हमको जरूरत होती है, उन नियमों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए देखो, ऐसे हेडिंग डालोगे अपनी कॉपी में, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट, देखो रूल नंबर फर्स्ट हम लोग करने वाले हैं रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड। किससे? रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित। यहाँ पर देखो, जब असर्टिव सेंटेंस में कोई डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय साथियों सबसे पहले देखो, यदि केवल सेड लिखा है तो उसको हम लोग सेड में ही रहने देंगे। ठीक है, अगर से लिखा है तो भी इसको से में ही रहने देंगे। अगर सेज लिखा है तो इसको हम सेज ही रहने देते हैं। ठीक है, अब आगे सुनिएगा, अगर सेंटेंस में से टू है तो इसको बदलकर हम लोग टेल में बदल देंगे। सेज टू को बदलकर टेल्स कर देते हैं और सेड टू को बदलकर टोल्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टोल्ड कर देते हैं। अच्छा, इतना देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर देखो पास्ट टेंस है तो इधर भी पास्ट है, इधर प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट। सेम कंडीशंस इन वाले में भी है। यानी यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखिएगा, कभी भी, क्या साथियों, कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब, कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता। इतनी बात आपको यहाँ से समझ में आ गई। क्या? कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता।
ठीक है। चलिए, ये इतनी जरूरी बात थी जो आपको क्लास चालू करने के पहले बतानी। अब हम लोग करते हैं आगे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस और उन सेंटेंसेस को देखते हैं कैसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच से उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। चलिए, तो ये पहला सेंटेंस है दोस्तों, कह रहा है ही सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। इस सेंटेंस को समझिए। सबसे पहले आप यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे, इस से टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, ये हो जाएगा ही टोल्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर असर्टिव सेंटेंस में आप कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। किसका? कंजक्शन दैट का। तो यहाँ पर हम लोग दैट कंजक्शन का प्रयोग कर देंगे। ये साथियों फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। अब सब्जेक्ट यहाँ पर थर्ड पर्सन का ही लिखा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, ही लिख देंगे। ठीक है। अब टेंस में परिवर्तन कैसे होता है इसके लिए आपको पिछली वीडियो देख लेना है। हैव है प्रेजेंट, इसको पास्ट में बदलेंगे, हैड हो जाएगा। बाकी कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देंगे। फिर से माई है, ये है फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पजेसिव केस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ही का क्या हो जाएगा, हिज, और लास्ट में लगा देंगे वर्ब। आई होप सभी साथियों को सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। सेकेंड नंबर सेंटेंस की तरफ चलते हैं। कह रहे द टीचर सेड टू मी, तो यहाँ पर बच्चों टीचर लिख दोगे, सेड टू को उपरोक्त की भांति टोल्ड में बदलोगे, इसके बाद मी लिख दोगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे। इसके बाद यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये मेरे बच्चों चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्ट आई होता है। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आई ऑलवेज। अब ये पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। टिल का टोल्ड कर देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है भाई। चलो चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोहन सेज टू हिज सिस्टर, सोहन सेज टू हिज सिस्टर द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, जो सूर्य है वो पश्चिम में छिप रहा है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिखेंगे सोहन। देखो सेज टू को अभी बताया था, टेल्स में चेंज करते हैं, ये हो जाएगा सोहन टेल्स हिज सिस्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करिएगा, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाइएगा। ठीक। अब जैसा सेंटेंस लिखा है इसको वैसा ही रख देंगे विदाउट चेंजिंग इट्स टेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ हियर द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट and you all know when the tense of reporting verb is present we never change the tense of reported speech. Got it or not? Yes or no? बोलोगे सर yes। तो इस सेंटेंस को जैसा लिखा है ऐसा ही रख देंगे, the sun is setting in the east, in the sorry west, in the west, full stop। ये हो गए तीन सेंटेंसेस। ठीक है। अब ये रूल नंबर फर्स्ट है। अब इसमें कुछ और भी बातें हैं वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो सारे लोग डाल लीजिएगा हेडिंग रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड दोस्तों क्या है, क्या कहता है, कह रहा है यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर संबोधन वाले शब्द आ रहे हो या फिर किसी को संबोधित किया जा रहा हो तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं या फिर एड्रेस एस का प्रयोग करते हैं। इस बात को आपको बहुत ध्यान देना है। यहाँ से सेंटेंस बनेगा जिसमें संबोधित किया जाएगा किसी को। देखो ये लिखा है पैट्रियोटिक फ्लोमेन
फेलोमेन, इसके बाद लगा एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, इस सेंटेंस का अच्छा नरेशन कैसे करते हैं सारे लोग समझो वो ध्यान से। देखो कह रहे पंडित नेहरू सेड टू द पीपल, पंडित नेहरू ने लोगों से कहा, पैट्रियोटिक फिलोमेन, आई एम अ ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया, मैं भारत माँ का क्या हूँ, एक ड्यूटीफुल सन हूँ। कैसा बेटा, बोलो, कर्तव्य वाला, है ना, जो कर्तव्य से भरा हो, जिसको कर्तव्य करना हो, कर्तव्य परायण कह सकते हैं ना। तो अच्छा ये बताओ, ये एड्रेस कर किसको रहा है, पीपल को, किसको, पीपल को यानी लोगों को। और कैसे कर रहा है, एज पैट्रियोटिक फिलोमेन। बस अगर आप इतनी बात समझ गए तो फिर आप किसी भी सेंटेंस का नरेशन कर दोगे अगर इस टाइप का कोई है। तो सबसे पहले हम लोग उसको लिखते हैं जिसको एड्रेस किया जा रहा है, इसके बाद जैसा एड्रेस किया जा रहा है उसको लिखते हैं। तो देखो नरेशन बनेगा कैसे, ऐसे लिखोगे, एड्रेसिंग, एड्रेसिंग, अच्छा किसको कर रहे हैं, पीपल को, लोगों को, तो एड्रेसिंग द पीपल, एड्रेसिंग द पीपल। अब कैसे एड्रेस कर रहे हैं, एच के बाद वो लिखोगे, एड्रेसिंग द पीपल एज पैट्रियोटिक फिलोमेन, एज पैट्रियोटिक फिलोमेन। ये हो गई ना इतनी बात। अब कहा किसने, पंडित नेहरू ने, उसको लिखना है, एड्रेसिंग द पीपल एज पैट्रियोटिक फिलोमेन, पंडित नेहरू, ऐसे लिखो, पंडित नेहरू। अब सेड टू को किसमें बदल देंगे, टोल्ड में, पंडित नेहरू टोल्ड दैट, टोल्ड दैट। अब आई को बदलो पंडित नेहरू के अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहाँ चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, दैट ही वाज अ ड्यूटीफुल, ही वाज अ ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया, सन ऑफ मदर इंडिया। ये आपका सेंटेंस हो गया। इसको एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, सेंटेंस में क्या बात बताई गई है, कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है भाई। चलिए चलिए देखो, ये बच्चों रोल नंबर थर्ड है, कहता है यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर विल लगा हो या फिर यू सी लगा हो, इस तरह के अगर शब्द आ रहे हैं तो इनको हम लोग रिमूव कर देते हैं। अच्छा अगर इनको हम रिमूव कर देते हैं तो फिर ये कहने का मतलब है कि सेंटेंसेस में इन शब्दों का मतलब नहीं होगा ना भाई, तभी तो रिमूव कर रहे हैं। अगर रिमूव कर रहे हैं तो इसका मतलब इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ साथियों सेंटेंस की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं, ताकि सेंटेंस हमको और अच्छा दिखने लगे। ठीक है भाई, चलो देखो सेंटेंस कैसे बनाएंगे। लिखे, माई मदर, माई मदर सेड, विल राम, आई शैल गिव यू अ प्राइज। ये सेंटेंस है। अच्छा मेरी माता जी ने कहा, किससे कहा बेटा, राम से कहा, तो राम से कहा तो राम तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा माई मदर टोल्ड राम। अब इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर इसको सिट्टू मानकर टोल्ड कर देंगे। माई मदर टोल्ड राम, कनेक्टिव वर्ड ऑफ दैट लगाइए। अब ही सॉरी इस आई को चेंज करिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो मदर के अकॉर्डिंग हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। सेल का शुड, विल का वुड, लेकिन सब्जेक्ट सी है तो सी के अकॉर्डिंग क्या होगा, बोलोगे सर जी वुड होगा। बस बाकी गिव लिखा है, गिव लिख दीजिएगा, यू आ जाइएगा, राम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, राम ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है। ठीक है, गिव हिम ए प्राइज, गिव हिम ए प्राइज। ठीक है, ये साथियों हो गए रोल थ्री। ठीक है, तो आज देखो अभी तक वीडियो में हम लोगों ने
3 सेंटेंसेस किए नॉर्मल, फिर 2 रूल सीखे, एक एड्रेसिंग वाला, दूसरा जिसमें विल या यू सी आता है। ठीक है, लगभग वीडियो की ड्यूरेशन की बातचीत करें तो वो दोस्तों 15 to 17 मिनट की हो गई होगी। ठीक है, अब आपको इतना नोट भी करना है। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग यहीं तक रुक रहते हैं। ठीक है, इसका पार्ट 2 आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। ये है पार्ट 1 असर्टिव सेंटेंस का। जो कुछ भी इसमें कॉन्सेप्ट बचे हैं वो हम लोग पार्ट 2 में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।